हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। जी हां, आज इकोनॉमिक्स का जो अंतिम नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। टोटल 6 नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। उन सभी के बारे में हम सारी जानकारी जानेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो किसे मिला है, कहां से संबंध है, किस क्षेत्र में दिया गया, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम में 1 नंबर तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नोबेल पुरस्कार? जी हाँ, नोबेल पुरस्कार क्या होता है, क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से नोबेल फाउंडेशन की ओर से असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, क्यों दिया जाता है ये सभी को आपको पता होना चाहिए। तो ये पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो टोटल 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। कौन थे नोबेल अल्फ्रेड नोबेल, आइए जानते हैं। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है वो, इनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 में, जी हाँ 1833 में इनका जन्म हुआ था। ये जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, यही है अल्फ्रेड नोबेल और ये स्वीडन के रसायन शास्त्री और इंजीनियर है। तो नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। इन्होंने आपको बता दें कि 355 से अधिक आविष्कार किए थे, जिसमें डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल था। 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रखा था। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। उनकी इच्छा थी कि इनके जितना भी पैसा है उसके पैसे के ब्याज से हर साल लोगों को सम्मानित किया जाए, जिसका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। तो स्वीडन के बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर साल शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में जो 6 कैटेगरीज के लिए नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार है वो वितरित किए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। बात अगर की जाए नोबेल फाउंडेशन की, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में की गई थी। चलिए अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार जो देती है वो कौन सी संस्था उसका चयन है वो करती है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो भौतिकी, जो फिजिक्स जिसे हम बोल सकते हैं, और केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र, जी हाँ इन 3 कैटेगरीज के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इसका नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। वहीं कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा जो नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में, जी हाँ कैरोलिन इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करती है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन की ओर से दिया जाता है, तो इसके द्वारा ये घोषणा की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद की ओर से इसकी अनुमति है वो प्रदान की गई है। अब भारतीय कौन कौन है, आपको पता होना चाहिए कि किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। मदर टेरेसा आपको पता ही है, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के क्षेत्र में। तो 2 व्यक्ति हैं जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। हरगोविंद खुराना, जी हाँ इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसके अलावा वेंकट रामन रामकृष्ण, जिनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में V.S. नायपाल को, और अभिजीत बैनर्जी जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2019 में नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। अब जानते हैं कि इस साल नोबेल पुरस्कार है वो किन किन को मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। तो आइए जानते हैं। तो साल 2021 के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था डेविड जूलियस को और अर्देम पटापाउटिन को। जी हाँ, इन दोनों व्यक्तियों को साल 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। 4 अक्टूबर को कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम की ओर से घोषणा की गई थी। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो आपको बता दें कि डेविड जूलियस है वो अमेरिका से है और अर्देम पटापाउटिन है वो लेबनान से है।
याद कैसे रख सकते हैं, जो ट्रिक है हमारी जिसका नाम है मेडिकल साइंस कहता है कि दाल खाया करो। जी हाँ, DAAL ये ट्रिक है, इस शॉर्टकट ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं। D फॉर डेविड जूलियस, A फॉर अमेरिका। जी हाँ, डेविड जूलियस है वो अमेरिका से है। उसके बाद में A फॉर अर्देम पटापाउटिन जो लेबनान से है, L फॉर लेबनान। तो ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन की बात की जाए तो इनको नोबेल पुरस्कार है वो इन दोनों को क्यों मिला है, तो इन दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। इस खोज में समझाया गया है कैसे गर्मी, ठंड और स्पर्श हमारे तंत्रिका तंत्र में संकेतों को शुरू कर सकते हैं। पहचाने गए आयन चैनल कई शारीरिक प्रक्रियाओं और रोग स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। साल 2020 में किसे मिला है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साल 2020 में नोबेल पुरस्कार है वो मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वेड ऑल्टर अमेरिकी वैज्ञानिक है, माइकल हाफ्टन ये भी अमेरिका से ही है, और इसके अलावा चार्ल्स एम राइस जो ब्रिटिश से है। तो साल 2020 में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार है वो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए भौतिकी के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। जी हाँ, 3 व्यक्तियों को भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। 5 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तीनों व्यक्ति है, जिसमें शुकुरो मनाबे जो जापान से है, तो यह है शुकुरो मनाबे। इसके अलावा क्लास हैसलमैन जो है जर्मनी से, इसके अलावा जियोर्जियो पेरिसी जो इटली से है। तो इन तीनों व्यक्तियों को साल 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। इसके अलावा अगर इसको याद रखना चाहे तो कैसे याद रख सकते हैं। जी हाँ, भौतिक शांति के लिए मन से जापान में, क्लास से जर्मनी में, फिर खुल के जियो इटली में। तो ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये याद रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो भौतिक शांति यानी भौतिकी के क्षेत्र में आप जान सकते हैं कि मिला है। इसमें किसको मिला है तो मन यानी मनाबे। जी हाँ, मन से जापान, तो मनाबे है वो जापान से है, तो याद हो गया आपको। इसके अलावा क्लास से जर्मनी यानी जो क्लास हैसलमैन है वो जर्मनी से है। इसके अलावा खुल के जियो इटली में, जियो से जियोर्जियो और इटली ये इटली से है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है और ये कहां से है, क्यों मिला है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2 भागों में दिया गया है। जी हाँ, शुकुरो मनाबे और क्लास हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन हेतु उनके कार्यों के लिए इन दोनों को दिया गया। तो किस किस को मिला है, क्लास हैसलमैन और शुकुरो मनाबे, इन दोनों को एक साथ एक पार्ट में। इसके अलावा दूसरे भाग के लिए जॉर्जियो पारिसी को चुना गया है, जो आपको बता दें कि इनको परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंड एवं भौतिक प्रणालियों में विकार एवं उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए चुना गया। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में इनको क्यों मिला है ये आप जान ही गए होंगे। इसके अलावा साल 2020 में नोबेल पुरस्कार है वो भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला था। एंड्रिया गेज जो अमेरिका से है, रोजर पेनरोज जो ब्रिटेन से है, और रेनहोल्ड जेनजेल जो जर्मनी से। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को साल 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है। जी हाँ, 6 अक्टूबर 2021 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों की 6 अक्टूबर को घोषणा हुई थी। किसे मिला है, बेंजामिन लिस्ट, जी हाँ जर्मनी से है बेंजामिन लिस्ट, और डेविड WC मैकमिलन जो अमेरिका से है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो साल 2021 के लिए मिला है। तो इसको याद कैसे रखें, तो ट्रिक है जो हमने बनाई है। अमेरिका के DM ने जर्मनी में काले धन की लिस्ट मांगी। जी हाँ, अमेरिका के DM यानी डेविड मैकमिलन जो अमेरिका से है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी में काले धन की लिस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं, जो हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी से है लिस्ट यानी बेंजामिन लिस्ट है वो जर्मनी से है। तो इन दोनों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा इनको क्यों मिला है ये भी जरूरी है ध्यान रखना। तो वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन इन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक की खोज की थी, जिसे एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस कहा जाता है। ये छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है। तो ये इनकी खोज थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। साल 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखें, 2 वैज्ञानिकों को मिला था।
इमैनुअल चार्पेटियर जो फ्रांस से है और जेनिफर ए डोडना जो अमेरिका से है। अब बात कर लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। 7 अक्टूबर 2021 को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, जो तंजानिया से है। जी हाँ, यह है अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो तंजानिया से है। इनको साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कैसे याद रख सकते हैं? वैसे तो एक ही है, इजी याद हो जाएगा, लेकिन हमने ट्रिक बनाई है। अब्दुल ने साहित्य पर तंज कसा। जी हाँ, आप इसमें समझ ही गए होंगे। अब्दुल ने साहित्य पर तंज कसा। अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है और तंजानिया से है ये। अब क्यों दिया गया है? तो ये प्रसिद्ध उपन्यासकार है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। इनको पुरस्कार अपने मूल स्थानों से विस्थापित लोगों और उस जगह पर पड़ने वाले प्रभाव को अपनी कृतियों के जरिए दर्शाने के लिए दिया गया है। 73 वर्षीय गुरनाह ने 10 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें पैराडाइज और डेजर्सन भी शामिल है। पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए भी चुना गया था, तो इनके उपन्यास पैराडाइज को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2020 में किसे मिला है नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में? तो ये आपको पता होना चाहिए, लुइस ग्लुक को मिला है, जो अमेरिकी कवियत्री है। साल 2020 के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जी हाँ, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए मिला है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे की संसद नॉर्वेजियन नोबेल समिति की ओर से इसकी घोषणा की गई थी। मारिया रेसा है जो पत्रकार है और फिलीपींस से है। यह है मारिया रेसा जो फिलीपींस से है। इसके अलावा यह है दिमित्री मुराटोव जो पत्रकार है और रूस से है। याद कैसे रख सकते हैं? ट्रिक है हमारी, शांति के लिए रूस की दिमी को माफी दे दो। जी हाँ, शांति के क्षेत्र में मिला है, रूस से है। आपको बता दें कि दिमित्री मुराटोव, यह है दिमित्री मुराटोव जो रूस से है, पत्रकार है। इसके अलावा माफी यानी माँ से हो गया मारिया रेसा और फी से ये फिलीपींस से है, इसलिए माफी। तो ये आप याद रख सकते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है। क्यों मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके किए गए प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार है वो शांति के क्षेत्र में मिला था। अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की जाए तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिसकी घोषणा आज ही 11 अक्टूबर को की गई है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की ओर से, किसे मिला है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है, जिसमें है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो ये तीनों ही यूएसए से है, जिनको इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक बनाई है, यूएसए का डेबिट कार्ड जोगू ने चोरी किया। जी हाँ, तीनों यूएसए से है, इसलिए आपको पता है कि डेबिट कार्ड यानी डेविड कार्ड इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो यानी जोशुआ, गु यानी गुइडो। तो आप ध्यान रख सकते हैं इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है आइए जानते हैं। तो ये आपको बता दें कि ये नोबेल पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र का 2 भागों में दिया गया है। सबसे पहले अगर डेविड कार्ड की बात की जाए जो यूएसए से है, इनको श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए, जी हाँ, श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। श्रम अर्थशास्त्र क्या है? जिसमें अर्थशास्त्र की अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत श्रम जो श्रमिकों से संबंधित समस्याओं और उससे संबंधित सिद्धांतों आदि का अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए डेविड कार्ड को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दूसरे भाग में यही पुरस्कार जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को मिला है। तो इनको क्यों मिला है? फॉर देयर प्रणाली विज्ञान यानी मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनालाइज ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, यानी प्रणाली विज्ञान में इनके द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए साल 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो साल 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था पॉल आर मिलग्रॉम जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और रॉबर्ट वी विल्सन जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। तो इन दोनों को साल 2020 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों ये थे अर्थशास्त्र जो टोटल नोबेल पुरस्कार जो 6 श्रेणियों में दिए गए हैं।
सभी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।